31 अगस्त 2025 ढाका बांग्लादेश होटल वेस्टिन रूम नंबर 508 में एक यूएस सिटीजन संदिग्ध हालत में मृत पाया जाता है। फिर अमेरिकन एम्बेसी से एक टीम आती है और वो डेड बॉडी को अपने साथ ले चल जाती है। उस होटल का सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर देती है और लोकल बांग्लादेश पुलिस को डेड बॉडी को छूने तक भी नहीं देती है। फिर खबर फैलती है कि दोस्तों ये कोई आम यूएस सिटीजन नहीं था, ये एक CIA का एक बड़ा एजेंट था। फिर चलते हैं चाइना, एससीओ समिट चाइना। वहां पे एससीओ समिट मीटिंग खत्म होने के बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी एक साथ मीटिंग हॉल से बाहर निकलते हैं और पुतिन मोदी को अपने साथ अपने कार में बिठाते हैं और वहां पे एक मीटिंग करते हैं। दोस्तों ये मीटिंग चलता है 45 मिनट तक। ये मीटिंग दोस्तों प्रोटोकॉल तोड़कर होता है, जो ये कोई सामान्य नहीं बड़ी घटना की ओर इशारा करता है, क्योंकि उतने बड़े इवेंट में प्रोटोकॉल तोड़ना कोई मामूली बात नहीं होता है। ये दोनों के घटना के बाद पूरा सोशल मीडिया और न्यूज में खबर फैलती है कि पीएम मोदी को CIA एजेंट के द्वारा मारने के लिए टारगेट किया गया था और ये भनक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को लग जाती है और वो उन्हें अपने कार में बैठा के एक तरह से कवर करते हैं अटैक से बचाने के लिए। इस घटना के बाद चाइना भी शौक हो जाता है कि उनके धरती पे इतना बड़ा साजिश रचा जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये खबरें किसी भी देश ने अभी तक ये खबर का आधिकारिक पुष्टि नहीं किया है। ये खबर सिर्फ न्यूज मीडिया में फैल रही है और जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो इस घटना को इसी से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या CIA इतना पावरफुल है कि वो किसी भी बड़े देश के लीडर को भी टारगेट कर सकता है? अब बात करेंगे CIA के डार्क फाइल के बारे में कि CIA ने कब कब किस देश के प्रेसिडेंट और वहाँ के लीडर को टारगेट किया है और उस देश में उथल पुथल मचाया है। और लास्ट में देखेंगे क्या इंडिया भी उस लिस्ट में शामिल था, क्योंकि दोस्तों इंडिया के 2 प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कुछ ऐसी घटना हो चुकी है। 1947 में जब अमेरिका ने CIA एजेंसी बनाया था तो उसका काम था इंटेलिजेंस गैदर करना, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान CIA एक शैडो गवर्नमेंट बन गया जहां फैसले वाशिंगटन से नहीं CIA के हेडक्वार्टर से लिए जाते थे। ये एजेंसी सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं भेजती थी, जिस देश को टारगेट करती थी वहां का पूरा गवर्नमेंट को ही गिरा देती थी और उस देश में अपने पपेट्स को सत्ता पे बैठा देते थे। आप यहीं से समझ लो CIA एक इनविजिबल एम्पायर थी जो दुनिया की मैप्स बदल रहा था बिना किसी इलेक्शन का। अब बात करेंगे CIA के कुछ सीक्रेट मिशन के बारे में जहां पे इसने बहुत सत्ता का उथल पुथल किया। पहला केस बात करेंगे ईरान का। 1953 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोसाहदे ने वहां के ऑयल कंपनी को नेशनलाइज किया, जिससे ब्रिटेन और अमेरिका को बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ। वहां पे CIA ने ऑपरेशन एजेक्स चलाया, फेक प्रोटेस्ट मीडिया को मैनिपुलेट करके और ओपोजिशन पार्टी को लालच और पैसे देकर वहां के प्राइम मिनिस्टर को सत्ता से हटा दिया और अपने पपेट्स को ईरान के गद्दी पे बिठा दिया। फिर 1954 में ग्वाटेमाला में प्रेसिडेंट अरबेंज ने वहां पे लैंड रिफॉर्म किया, जिसके कारण अमेरिकी कंपनी यूनाइटेड फ्रूट्स को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण फिर CIA ने वहां पे ऑपरेशन PB सक्सेस चलाया और वहां के गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। फिर चलते हैं 1960 क्यूबा में। वो CIA का सबसे फेमस और शर्मिंदगी भरी मिशन था। क्यूबा के प्रेसिडेंट कैस्ट्रो को मारने के लिए CIA ने 600 से ज्यादा अटेम्प्ट किया। उसके सिगार में पॉइजन भरा, डाइविंग सूट में पॉइजन लगाया, खाने में जहर देने का ट्राई किया और उसे मारने के लिए स्नाइपर भी लगाया। कुल इस तरह करके 600 से ज्यादा अटेम्प्ट किया। कैस्ट्रो को भी पता चल गया था कि CIA इसे मारने का फुल प्लानिंग कर रही है। मजाक में कहा था उतना प्लान कोई हॉलीवुड मूवी भी नहीं बनाता है। फिर चलते हैं दोस्तों 1973 चिली। प्रेसिडेंट साल्वाडोर एलेंडे लैटिन अमेरिका के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सोशल लीडर थे। CIA ने वहां के लोकल मिलिट्री और आर्म्स को रिश्वत और फंडिंग दिया और 1973 में जनरल ऑगस्टो पिनोचेट ने कूप करके एलेंडे को सत्ता से हटा दिया। CIA ने ऑफिशियली माना था कि उन्होंने ही डिस्टेबलाइजेशन ऑपरेशन को सपोर्ट किया था। ये कोल्ड वॉर के दौरान उसने एंटी कम्युनिस्ट के एजेंडे पर था। इसी तरह CIA ने बहुत से देशों में ऑपरेशन चलाया और वहां के लीबिया, क्यूबा, इंडोनेशिया, इराक और अफ्रीका के कुछ देशों में ऑपरेशन करके वहां के सत्ता को पलटा और उस देश में अपना पकड़ मजबूत किया। ये पहली बार नहीं है जब इंडिया और CIA का नाम पहली सेंटेंस में आया हो। 1960 में भी जब नेहरू और इंदिरा गांधी ने USSR के साथ पॉलिटिकल रिलेशन मजबूत करने गए तो CIA ने इंडिया में भी अपना स्पाई नेटवर्क बनाया और इंडिया के राव के फाउंडिंग अफसर ने बाद में लिखा CIA ने इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश
किया था। जो घटना अभी मोदी के साथ हुआ है दोस्तों, वो इंडिया के पहले भी 2 प्राइम मिनिस्टर के साथ हो चुका है। फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी का भी जो मर्डर हुआ था, उसमें भी विदेशी एजेंसियों का ही हाथ माना जाता है। और ताशकंद में जब लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हुआ था, तो उसका भी लिंक सीधे सीधे CIA जैसे एजेंसी से ही जोड़ा जाता है। तो क्या आज हिस्ट्री रिपीट हो रहा है? क्या मोदी को भी CIA के द्वारा ही टारगेट किया जा रहा है? अब बात होता है, अमेरिका क्यों पड़ा है भारत के पीछे? इंडिया रसिया से लगातार बड़े अमाउंट में ऑयल खरीद रहा है और अमेरिका इंडिया से अपना कुछ शर्त मनवाना चाह रहा है, लेकिन इंडिया उसके बात मानने को तैयार नहीं है, जिसके कारण अमेरिका को लग रहा है कि इंडिया हमारी पकड़ कमजोर हो रही है। यही सब कारण अमेरिका लगातार इंडिया को टारगेट कर रहा है दोस्तों। लेकिन ये जो PM मोदी को टारगेट किया जा रहा है, इस घटना को सबसे पुख्ता सबूत इस बात को वेटेज यहाँ से भी मिलता है। US सिटीजन मारा गया था, वो कोई आम US नागरिक नहीं था, वो उसका नाम जैक्सन था और वो अमेरिका के डिफेंस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट का बड़े पद पर रह चुका है। अमेरिका के बड़े प्रोजेक्ट जैसे स्पेशल मिसाइल, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, सीक्रेट मिशन, नेशनल सिक्योरिटी, वार स्ट्रेटेजी में वो बड़े पद पर बड़ी भूमिका निभा चुका था। और दोस्तों उसी दिन बांग्लादेश के एक और होटल में ISI के एक बड़े अधिकारी का भी संदिग्ध हालत में लाश मिलता है। और जब PM मोदी चाइना और जापान के दौरे से लौटे थे, तो वहां पे एक भाषण में उन्होंने एक बात बोला था। इन सब को देखकर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ने न्यूज़ को हवा दिया कि PM मोदी को मारने का साजिश किया गया था और वो CIA के टारगेट पे है। और CIA ने मारने के लिए चाइना का ही धरती क्यों चुना, इसके पीछे भी एक CIA का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी है दोस्तों। इंडिया, चाइना और रसिया तीनों की नजदीकियां बढ़ रही है, जिसे अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये तीनों सुपर पावर एक साथ आए। अगर चाइना में PM को कुछ होता तो चाइना का ग्लोबली बहुत ज़्यादा बदनामी होता, जिसके कारण ये भी हो सकता है कि अमेरिका ने चाइना का ही इस घटना के लिए चयन किया। उसके बाद दोस्तों जो इंडिया रसिया से जो ऑयल खरीद रहा है, उसका पेमेंट इंडिया दोस्तों चाइनीज करेंसी में कर रहा है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रसिया में चाइनीज करेंसी में पेमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंस है। और इसमें इंडिया को फायदा भी होता है, क्योंकि जो इंडिया रुपी को डॉलर में ट्रांजैक्शन करता है, क्योंकि US रसिया पे बहुत सा सैंक्शन लगा चुका है, जिसके कारण जो ट्रांजैक्शन फीस होती है डॉलर का, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा प्रोसेस लेंदी होता है। लेकिन यही प्रोसेस जो येन में होता है, उसमें ट्रांजैक्शन फीस बहुत ही कम लगता है और बहुत ही ईजिली हो जाता है, जिससे इसमें तीनों देश को फायदा है। इंडिया का भी बचत है, इससे चाइना का करेंसी भी मजबूत होती है और रसिया को भी इजी वे में ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो इसे देखकर US को लगता है कि ये डॉलर पे खतरा है, जिसके कारण वो इंडिया, चाइना और रसिया का रिलेशन किसी भी हाल में तोड़ना चाहता है। दोस्तों अगर आप CIA का जो वो खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है, अगर उसका डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।